नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पहले तो आप लोग जुड़ जाओ, कुछ थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ करनी है। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों के साथ लाइव जुड़े हुए। टी शर्ट सही कर लूँ थोड़ी सी, तो चलो आप आइए सब लाइव जुड़े, फिर देखते हैं उसके बाद कि थोड़ा सा मैं दोस्तों को इन्वाइट कर लूँ। वेट 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 वेट। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। तो थोड़ी सी बातें मुझे करनी है। स्पेशली मैं ऑक्शन में पहली बार गया। मेरा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मैं पहली बार दबंग दिल्ली टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने एक चीज़ नोट की, मेरे पूरे स्पेशली मैं हिमाचल प्लेयर के लिए बोलूँगा कि मुझे लगता है कुल मिलाकर के 4 या 5 प्लेयर हिमाचल के प्रो कबड्डी में सिलेक्ट हुए हैं। और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के पूरे इंडिया से, हरियाणा को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम मोटा हिसाब लगाते हैं हम लोग, कोई 250 प्लेयर के करीब प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं। हाँ जी, 250 के करीब प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं हमारे पूरी प्रो कबड्डी में। उसमें से 200 प्लेयर जो हैं वो हरियाणा के हैं, और सिर्फ 50 प्लेयर जो हैं वो पूरे इंडिया से हैं, जिसमें से 5 एक प्लेयर हिमाचल से हैं, तमिलनाडु से हैं, कुछ यूपी से होंगे। ये ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हरियाणा स्पोर्ट्स का हब हो चुका है। ठीक है, उसका कारण क्या है कि वहाँ के प्लेयर हर एक टूर्नामेंट खेलने जाते हैं। कहीं भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप देखेंगे कि हरियाणा का प्लेयर आपको जरूर खेलता हुआ मिलेगा। तो नेचुरल सी बात है, जो दिखेगा वो बिकेगा। पहले तो आप ये बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, यस और नो। आवाज़ बताएं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सबको। प्लीज़ कोई कमेंट करके बताएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है, यस और नो यार। कोई है जो बताएगा मेरी आवाज़ आ रही है, अब सब तक पहुंच रही है या नहीं। ओके, तो उसमें से मैंने देखा कि सिर्फ 50 प्लेयर जो हैं वो पूरे इंडिया से हैं, बाकी 200 जो प्लेयर हैं वो हरियाणा से हैं। उसका कारण ये है स्पेशली कि हरियाणा के जो बच्चे हैं, एक तो वो गेम को सीरियस बहुत लेते हैं, और दूसरा आप कहीं भी किसी भी कोने में आप देख लो, इंडिया के हर जगह आपको हरियाणा के बच्चे खेलते हुए मिल जाएंगे। अब बात आ गई कि हमारे प्लेयर क्यों नहीं सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर जाने से कतराते हैं। बाहर आप देखिए कभी नहीं जाएंगे। मैं चलो बाहर, मुझे अदर स्टेट का नहीं पता है, मैं उनके लिए बोलूँगा भी नहीं, पता नहीं, अलग अलग सबके रीज़न है। मैं हिमाचल के प्लेयर की स्पेशली बात कर रहा हूँ। हमारे बच्चे इस बार 5 सेलेक्ट हुए, तो सिर्फ और सिर्फ 5। तो हैरान करने वाली बात यह थी कि प्लेयरों की कमी नहीं है हिमाचल में, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन हमारे बच्चे आउट ऑफ स्टेट खेलने जाते ही नहीं। एक तो सबसे बड़ी ये हमारा कारण है, इनको कोचेस जानते ही नहीं। पूरे इंडिया के कोई भी कोच के मुंह पे मैंने ये नाम नहीं सुना कि हिमाचल का वो प्लेयर बहुत अच्छा है या वो बहुत प्लेयर अच्छा है। एक तो ये चीज़ें हमें सुधारनी पड़ेंगी, स्पेशली हिमाचल प्लेयर को। हिमाचली प्लेयर्स के लिए मैं बोल देता हूँ, हिमाचली प्लेयर के लिए आप लोगों को, अगर आपको ये लग रहा है कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो यार ये बिल्कुल आपका एक वहम है। क्योंकि मैं तो साफ और स्पष्ट बात कहूँगा, प्रो कबड्डी लिस्ट में जितने भी हिमाचल के प्लेयरों के ऑक्शन में नाम आए, सब अनसोल्ड लगे, है ना, 3-4 प्लेयरों को छोड़ करके। उसका कारण क्या है
अगर हुए तो किसी और ने आपके ऊपर बिल लगाई ही नहीं, कोई और कोचिज कोई गया ही नहीं आप लोगों के ऊपर। उसका कारण हमें समझना पड़ेगा, उसकी कोशिश हमें समझनी पड़ेगी। एक तो है एकजुटता। मैं पिछले साल मैं स्पेशली हिमाचल प्लेयरों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, हिमाचल प्लेयर के लिए पिछले साल मुझे 2-3 टूर्नामेंट में जाने का मौका मिला। फर्स्ट मैं गया एक देला में, विशाल भारद्वाज के गांव में टूर्नामेंट था। दूसरा मैं गया मंधाड़ा में, एक टूर्नामेंट था। तीसरा मैं गया जोगो, हमारे नज़दीक एक गांव है जगतपुर जोगो, वहाँ मैं टूर्नामेंट देखने गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, उन तीनों टूर्नामेंटों में मैंने क्या देखा कि हरियाणा की एक टीम आई हुई थी, वो तीनों टूर्नामेंट खेल के गई और तीनों टूर्नामेंट वो लोग वन साइड जीत के गए। मतलब एक तरफा उन लोगों ने वो टूर्नामेंट जीता। जो एक देला में, एक मंधाड़ा में, एक अपना जो है, एक देला में, एक मंधाड़ा में और एक जोगों में। उसका कारण क्या है? हमारे प्लेयर जब भी कभी हमें इकट्ठा होने की जरूरत होती है कि हम लोग इकट्ठे होकर के खेलें, ये लोग कभी नहीं खेलेंगे। उसका क्या कारण है? इतनी बार पता नहीं, हमें 4th स्टैंडर्ड में वो कहानी थी कि अगर अकेली की लकड़ी, एक फादर अपने बच्चों को समझाता है कि अकेली एकता में बल वाली जो स्टोरी है, हम लोग क्यों नहीं समझते? क्यों ऐसा होता है कि अगर कोई हरियाणा की टीम अगर आ रही है वो मिलजुल कर खेल सकते हैं, आप क्यों नहीं खेलते? आप लोग कभी इकट्ठा होते ही नहीं। होना चाहिए ना, ऑल इंडिया के लिए जाओ, इकट्ठे होकर के पूरे हिमाचल की एक टीम बनाओ और बाहर खेलने के लिए जाओ ऑल इंडिया, ताकि लोग आपको देखें। आपको पता है, स्पेशली हिमाचल प्लेयर्स के लिए बोल रहा हूँ, आपको ऑक्शन में कोई जानता ही नहीं है। आपका अगर मैं किसी को नाम बताऊं ना, नो डाउट कि आप लोग अच्छे प्लेयर, ऊपर कोई जानता ही नहीं। कोई हरियाणा की एक टीम आती है, वो आपको सबको हरा करके हिमाचल में चली जाती है मेन टूर्नामेंट में। जो 3 मैंने देखी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम लोग सिर्फ 21,000 31,000 ये टूर्नामेंट खेलने के लायक रह गए हैं। कारण ये नहीं है कि आप लोग अच्छे नहीं है, कारण यही है कि आप में एकजुटता नहीं है। आप लोग बाहर निकलते ही नहीं। आप लोगों की आपसी रंजिश बहुत ज्यादा है, मतलब आपस में आप लोग मार धाड़ से खेलेंगे, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को एक यूनिटी बनानी पड़ेगी, एक टीम बनानी पड़ेगी अच्छी, जो ऑल इंडिया में बाहर जाए, मुंबई साइड जाए, आंध्रा में जाए, तमिलनाडु में, तब जाकर के आपकी पहचान बढ़ेगी और लोगों को आपके ऊपर फेल होगा कि हाँ, अगर मैं इस प्लेयर को अपनी टीम में लूंगा तो ये अच्छा खेलेगा। अभी तक जितना मैंने कल ऑब्जर्व किया, हिमाचल के किसी भी प्लेयर को कोई भी कोच जानता नहीं है। अगर मैंने कोशिश की कि यार ये प्लेयर अच्छा है, ये प्लेयर अच्छा है, तो उन्होंने बोला कि दिखाओ ये कहाँ पे खेला। तो हम क्या बोलें कि बस हिमाचल में जो लोकल टूर्नामेंट होते हैं वहीं पे खेला। तो ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमें उस लेवल पे पहुंचना है, तो उस लेवल के काम भी करने पड़ेंगे। ठीक है, जो ये एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, मैं जितने भी क्लब टूर्नामेंट हिमाचल में करवाते हैं, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के बेनती है कि प्लीज आप सब पंचायत लेवल पे या एक गांव की टीम बनाने के लिए खेलें। बोलें कि एक गांव की टीम ही, या बड़ी हद एक पंचायत की टीम आप लोग कर लो। क्योंकि अब क्या रिवाज हो गया है, चाहे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपने गांव की तारीफ, चाहे मेरे गांव के प्लेयर्स हैं, वो क्या करेंगे, 2 इकट्ठा हो गए, दबोटा के 2 हो गए, बरूना के, इकट्ठे होकर के टीम कर लेते हैं और एक टीम यहाँ पे अच्छी हो जाती है और वो एक एक गांव से टीम आती है, उनको हरा देते हैं। वो अपने आप में फिर अपने आप को बड़ा अच्छा प्लेयर समझने लग जाते हैं। बिल्कुल गलत है। हमारे क्लब, हमारी कमेटियों को भी समझने की जरूरत है कि बहुत जल्दी हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें सिर्फ एक क्लब या एक गांव की टीम की ही एंट्री में टूर्नामेंट में करें, लेकिन नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप देखेंगे हिमाचल का एक भी प्लेयर प्रो कबड्डी में नहीं होगा आने वाले टाइम में। दूसरी बात, हमें बहुत सोचने की बात है कि यार क्यों हमारे प्लेयरों को कोई लेता नहीं। उसका मेन कारण क्या है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के टूर्नामेंट्स खेलते हैं। ये बात तो मैं खुद बोल रहा हूँ, चाहे कोई कुछ भी सोचे, हम लोग हिमाचल के टूर्नामेंट के सिवा कहीं जाते ही नहीं। और हिमाचल में मुझे ये बताओ, कोचेज कितने हैं जो प्रो कबड्डी में? एक भी कोच नहीं है हमारा, मेन कोच कोई नहीं है। तो आप यहाँ हिमाचल में खेल के किसको दिखा रहे हो? आपको बाहर निकलना पड़ेगा, दिल्ली छोड़ के आगे जाना पड़ेगा, तमिलनाडु, मुंबई, इधर जाना पड़ेगा, ताकि जो कोचेज हैं उनके ऊपर आपकी नज़र जाए, उनको लगे कि नहीं हिमाचल में भी टैलेंट है। पर अभी तक की मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप लोगों का कहीं भविष्य नहीं है। आने वाले 10 साल चाहे आप हिमाचल में खेलते रहो, हिमाचल के लोकल टूर्नामेंट खेलते रहो, आप यहाँ
जो लोकल पब्लिक है इसको सेटिस्फाई करते हो 10 कमेंट ये लोग आपके लिए कर देंगे, गुड 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 या बैड लक, है ना, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। ये अगर आपने सुनना है, अगर आपको बोलते हैं ना ऐसे ही एक अपने लिए बिन मतलब की संतावना आपको चाहिए कि यार लोगों को लगे कि यार बेचारा ये नहीं गया, ये भी अच्छा प्लेयर मैं मानता हूँ कि आप लोग अच्छे प्लेयर हो, पर आपको जानता कौन है मुझे ये बताओ ना। जिन लोगों ने आपको टीम में लेना है उन्होंने तो आपको आज तक देखा ही नहीं। वो तो जाते हैं ऑल इंडियाज में जाते हैं, वहाँ देखते हैं प्लेयरों को। यार प्लेयर भाई, प्लेयरों के पीछे लड़ाई हो रही है। हमारे नज़दीकी यहीं होशियारपुर से लड़का है मनिंदर सिंह, यार वो 2 करोड़ का बिक गया। क्यों? क्योंकि दुनिया देख रही है उसको, वो खेलता है। आज की डेट में ये सब चीज़ें आप छोड़ो, जो मेहनत करेगा वो जाएगा ही जाएगा आगे। सो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्पेशली हिमाचल के प्लेयरों से, और हो सकता है जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं ये सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इस गांव की कबड्डी से बाहर निकल के बड़े लेवल पे जाओ। ये 20,000 21,000 का टूर्नामेंट छोड़ो। अगर आपके नज़दीकी कहीं बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है तो वहाँ मिलजुल के खेलो, जहाँ पे हरियाणा की टीम्स आ रही है, सब जगह आ रही है, ताकि गुड मैसेज जाए। जहाँ पे 1-2 लाख का टूर्नामेंट हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई हरियाणा की टीम बहुत अच्छी आई है। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि जैसे कि जोगों में, मंधाड़ा में और विशाल भारद्वाज के गाँव में, देहला में टीम आई थी। अगर कोई ऐसी टीम आती है तो आप लोगों को भी मिलकर एक टीम बनाने की ज़रूरत है, ताकि आपका कड़ा मुकाबला हो सके। मैं हैरान हूँ, मैंने वो तीनों मैच देखे थे, उन लोगों ने किसी प्लेयरों के 10 पॉइंट भी नहीं बनने दिए हमारे हिमाचल के प्लेयर के। तो आप अपने आप को क्या मान रहे हैं? आप अपने आप को आप किस स्टैंडर्ड के खिलाड़ी मान रहे हैं? कि आप क्या सोच रहे हैं, घर बैठे आपको कोई ले लेगा? नहीं, ये जो है ये वहम अपने दिल से निकाल दो। अगर आप चाहते हैं कि आपने उस लेवल पे खेलना है जिस लेवल का आप लोगों ने प्लान किया है या सोच रखा है, तो आपको हिमाचल से बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आप में टैलेंट है और आप भी वो सब कर सकते हैं जो दूसरे प्लेयर करते हैं। तो बस इसी लिए मैं आज लाइव आया था, ताकि आप सब लोग भी मेरी बातें सुन सके। क्योंकि मैं, हाँ जी बेटे, मैं ना आपके जो आपके चाचू है ना, उनसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और हिमाचल को छोड़ के आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि आप अच्छे प्लेयर हैं, पर आपको जानता कोई नहीं है। ये मैंने कल 2 दिन से, पिछले 2 दिन 9 और 10 तारीख मैंने ऑब्जर्व किया कि आप लोगों को कोई नहीं जानता। जब भी आप लोगों के नाम स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे थे तो सब लोगों का रिएक्शन मेरी साइड था कि कौन है ये। तो अगर मैं उनको बोलूँ कि अच्छा खिलाड़ी है तो बोलते हैं कहाँ खेला, तो कहाँ बताएं कि हाँ जी ये टूर्नामेंट खेला, या पंजैरा में खेला, या दबोटा में खेला जी, ये अंदरोला में खेला जी, ये मंदाला में खेला। कौन देख रहा है आपको? कोई नहीं देख रहा भाई। यहाँ पे आपको अगर अपनी छवि बनानी है तो आपको ऑल इंडिया लेवल के टूर्नामेंटों में जाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई प्रो कबड्डी में सेलेक्ट करे। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो बेशक लगे, पर मैंने 2 दिन में जो ऑब्जर्व किया, मैंने तो ये सोचा कि हमारे प्लेयर, हिमाचल के प्लेयरों को कोई नहीं जानता बाहर, कोई भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको जाने, या आप चाहते हैं कि हम उस लेवल पे खेलना है, तो हिमाचल छोड़ करके बड़े टूर्नामेंट आपको खेलने पड़ेंगे। ये हिमाचल की छोटी छोटी पॉलिटिक्स में वही होता है ना कि कुएं वाले मेंढक मत बनो। अगर आपको जाना है तो भाई आपको टकराना पड़ेगा और अच्छे अच्छे इवेंटों में जाना पड़ेगा, घर छोड़ करके जाना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा। ये छोटे छोटे टूर्नामेंट जो हमारे एरिया में होते हैं, इनको छोड़ के आपको बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और बड़े प्लेयरों के साथ लड़ना पड़ेगा, है ना। अब जब बड़े प्लेयरों के साथ खेलेंगे तब जा करके आपको लगेगा कि हाँ यार हम, एक सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप जब बढ़िया टीम के साथ खेलते हो, आपको अपनी वैल्यू, अपना कैलिबर, अपने आप का पता लगता है, आपका स्टैमिना का, आपकी पावर का पता लगता है कि यार मैं किस योग्य हूँ, मैं किस लायक हूँ, है ना। एक तो ये बात है। दूसरी आपकी पहचान बनती है। तो बाकी नेक्स्ट आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से मेरी इस बात को लेंगे, नेगेटिव में लेंगे या पॉजिटिव में लेंगे। पर जितना मैंने देखा, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पहचान की ज़रूरत है। तो अगर गेन कर सकते हो तो करो, नहीं तो आप लोगों की इच्छा है। हर बार अनसोल्ड जाते हो, नेक्स्ट ईयर भी चले जाओ, उसके नेक्स्ट ईयर भी चले जाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरा फ़र्ज़ था कि आप लोगों को समझाऊं, मैंने समझा दिया।
क्योंकि ये मैंने पहली बार, मुझे लग रहा था पहले कि यार चलो ठीक है, पर मैंने ये रियल में रियलाइज किया कि आप लोगों को कोई जानता ही नहीं है यार। बाहर किसी भी कोचिज आपके किसी भी प्लेयर का नाम नहीं जानता है, कम से कम हमारे हिमाचल के। अरे चलो दूसरों की बात छोड़ो आप, हिमाचल के 10 से 15 प्लेयर ऐसे आए लिस्ट में जिनको मैं ही नहीं जानता था। अब आप बताओ कि फिर प्लेयर्स का स्टैंडर्ड कैसे होगा। मैं रियल बता रहा हूँ, मेरे पास मैंने स्क्रीनशॉट लिए है उन प्लेयरों के कि मैं घर जाके पूछूंगा ये कौन है, वो कैसे लिस्ट में आए या क्या हुआ। अच्छी बात है लिस्ट में आए, पर लेकिन है कौन, मैं ही नहीं जानता। आप खुद सोचो कि हिमाचल में हो तो मैक्सिमम में हिमाचल में जितने भी लोकल टूर्नामेंटों में वहाँ पे जाता ही हूँ। अब जिन प्लेयरों को मैं ही नहीं जानता तो उनको और कैसे कौन जानेगा यार। चलो थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मेरा ये सभी लोग आप सोचें हैं जितने भी इंडिया के प्लेयर्स हैं कि क्यों अगर 250 प्लेयर्स प्रो कबड्डी में हिस्सा ले रहे हैं, क्यों 200 प्लेयर्स अकेले हरियाणा के हैं और 50 प्लेयर पूरे इंडिया के हैं। ये चीज़ बहुत सोचने विचारने की है। आपको हरियाणा के प्लेयरों से, हरियाणा के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी लगन, उनका जज्बा, ये आपको मिलेगा अंदर से कि ये लोग क्यों इतनी आगे हैं। मैंने यही फील किया कि हरियाणा के प्लेयर हिमाचल में भी कोई टूर्नामेंट नहीं छोड़ते। अगर कहीं तमिलनाडु में तो वहाँ भी हरियाणा के प्लेयर पहुँचे होंगे, इसलिए भाई उनका नाम बोलबाला है। हमारे प्लेयर अनसोल्ड जा रहे हैं बेस प्राइस पे भी, उनके ऊपर यार कोई 1 करोड़ 20 लाख लगा रहा है, कोई 70 लगा रहा है, 70 लाख लगा रहा है, कोई 80 लाख लगा रहा है। कुछ गुण है ना, कुछ है तभी तो लगा रहा है ना कोई। तो ये चीज़ें आपको गेन करनी पड़ेगी। किसी के कहने से, बोलने से या मेरे करने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। आप लोगों को ये चीज़ें अचीव करनी पड़ेगी, उस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और चलो नेक्स्ट ईयर तक देखो, अभी कोई ज़्यादा गैप रहेगा नहीं, क्योंकि ये प्रो कबड्डी जो है फरवरी तक चलेगी। जून जुलाई में फिर नेक्स्ट सीजन जो 11 सीजन है वो आ जाएगा। तो कुछ ज़्यादा गैप मेरे को लगता है सिर्फ 6-7 महीने रहेंगे। इन 6-7 महीनों में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। ये पूरे फुल इंडियन प्लेयर के लिए है, पूरे इंडिया में जितने भी कबड्डी खेले सबके लिए है कि घरों से बाहर निकलो, अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, अच्छी एकेडमी ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो और पूरे इंडिया में दिखाओ। जहाँ भी अच्छे टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे जाओ, खेलो, क्योंकि वहीं पे आपको ऑब्जर्व करने के लिए कोचेज आए हुए होते हैं। वो देखते हैं कि यार नेक्स्ट सीजन हमें कौन प्लेयर लेना है, कौन सा टीम के लिए अच्छा रहेगा, कौन क्या रहेगा, है ना। थैंक यू सो मच आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुछ मेरी बात कहीं आपको बुरी लगी हो तो बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दीजिए, पर जो रियलिटी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि अभी तक आपको कोई नहीं जानता। अगर आपके यही हालात रहे तो आपका लिस्ट में नाम होना ना होना 0 के बराबर है। आपको कोई भी नहीं लेगा किसी भी टीम में, क्योंकि आपको पहचान बनानी अभी बाकी है। थैंक यू वेरी मच।